ना आजमाइश हमेशा रहती है, ना ये मरहला मुस्तकिल है। वो जो आदिल है वही कफील भी है। वो जो दूर लग रहा है तुम्हें, वो तुम्हारे करीब भी है। वो मांगी हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता। वो तहज्जुद के सजदों को कभी ज़ाया नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब हो जाए तो तुम अल्लाह के करीब चले जाओ और तवक्कुल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा और तुम्हारे हक में आएगा। वो जब तुम्हें खुद तक ले आया है तो तुम्हें तुम तक भी ले आएगा। वो आदाब दुआ उन्हीं को सिखाता है जिनके मुकद्दर में कबूलियत लिख देता है। और जब वो मुझसे करता है तो उन मोजज़ों की शिद्दत को बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो तेरे रब के लिए नामुमकिन हो। वो अगर तुम्हें आजमाइश में डालता है तो मत भूलो कि वो रहीम उससे भी ज़्यादा है। और जब तुम्हें जंग के मैदान में लाकर खड़ा कर देता है तो ताकत भी इतनी दे देता है कि तुम पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाओ। क्या ये मौजज़ा नहीं कि अल्लाह ने अरबों की आबादी में तुम्हें खुद से करीब होने के लिए चुना है? क्या ये मौजज़ा नहीं कि अल्लाह ने इस गाफिल दुनिया में तुम्हें सजदे के लिए चुना है? क्या ये मौजज़ा नहीं कि रात की तारीकी में अल्लाह ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है? और क्या ये मौजज़ा नहीं कि अब अल्लाह से मिलने के बाद तुम वो नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे? बस फिर सब्र करो और दुआ करना कभी मत छोड़ना। फिर देखो तुम अपनी दुआओं से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं। और अगर यकीन रखते हो तो हालात से नाउम्मीद मत हो, क्योंकि मौजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और मौजज़े रोज़ होते हैं। तो फिर डरो मत, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है।